हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 विद बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, तो वो पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक लाइन है ए बी और दूसरी लाइन मेरे पास है सी डी। ये सी डी है भाई, और ये दोनों लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पी पॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है लाइन ए बी और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है सी डी जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर, और मैं ये फाइंड करना चाहता हूं पी पॉइंट क्या है। और पी पॉइंट को अगर हम सपोज कर लें एक्स वाई, और आपके पास ए और बी पॉइंट गिवन है। ए पॉइंट है x1 y1 जबकि बी पॉइंट है x2 y2। अब आप पी पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे जबकि आपको सी और डी पता नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप समझें कि देखिए यहां पर अगर आप देखें तो ये मेरे पास कुछ पार्ट है, इसको लेट से मैं M1 कह देता हूं, और ये मेरे पास है इधर, इसको मैं कह देता हूं M2। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो CD लाइन है वो AB को M1:M2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। अब इस M1 और M2 के रेशियो की हेल्प से ही हम निकालेंगे P पॉइंट, और उसी को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए जरा देखिए कैसे निकालते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले हम X निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान दें। देखिए, ये जो M1 है ये इधर B पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो M2 है ये A पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए, ये M2 हमारे पास सबसे पहले, क्योंकि हम X निकाल रहे हैं तो X के मल्टीपल को लिखेंगे, यानी ये हो गया M2x1 प्लस, अब इधर से देखिए M1 जाएगा, ये भी X के, देखिए X से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया M1x2, और डिनोमिनेटर में आपने लिख देना सीधा रेशो का सम M1 प्लस M2। तो बस बड़े आराम से आप X पॉइंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप Y फाइंड करना चाहते हैं तो अब इन्हीं रेशो को आप Y से मल्टीप्लाई करें, यानी M1 को करेंगे Y2 से, M2 को करेंगे Y1 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए M2 को करना है Y1 से, तो ये हो गया जी M2y1 प्लस, और M1 को करेंगे Y2 से। ये पेन यहां अक्सर रुकता है, और डिनोमिनेटर में रेशो का सम ले लेंगे। तो इस तरह से आप दो पॉइंट निकाल सकते हैं, और इस मेथड को ही हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैंने निकालना सिखाया है उस मेथड से भी आप इनको निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक लाइन ए बी, इसको सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर, और ए हमें गिवन है 3 2, और बी हमें भी गिवन है भाई, वो है 1 -4, और साथ में ये बताया गया कि भाई जो सी डी है वो एपी को 2:3 के रेशियो पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा तो 3 वैल्यूज जरूर मिलेंगी आपको। यहां पर हमें पॉइंट पी फाइंड करना है, तो आपको ये दोनों पॉइंट दिए हैं, साथ में रेशियो दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे रेशियो पूछ ले तो भी आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, यानी आपको ए दिया होगा, पी दिया होगा, बी दिया होगा, तो आप रेशियो निकाल लेंगे। या ये हो सकता है कि ये बी पॉइंट मिसिंग हो और ये आपको ए दिया हो, पी दिया हो और साथ में रेशियो दिया हो,
तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर हम या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें या फिर मेथड को अप्लाई कर दें। तो भाई मुझे तो प्रैक्टिस है मेथड की, तो मैं मेथड से करना चाहूंगा। तो यहां देखिए आपके पास x आ जाएगा। सबसे पहले आपने 3 को करना है, ध्यान दे 3 को करना है x वाले से मल्टीप्लाई, यानी 3 जा हो जाएगा हमारे पास ये 3 × 3 प्लस, अब यहां से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1, और डिवाइड में लेना है हमने रेशो का सम, यानी सम ऑफ रेशो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 3। इसको आप सोल्व कर लो भाई, ये हो गया जी 9 + 2/5 11/5। तो आपका x पॉइंट आ गया। अब निकालना है y पॉइंट, तो चलिए y को देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो 2:3 है, यानी सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, तो 3 को तो आप करेंगे y वाली टर्म से मल्टीप्लाई, 2 को भी करेंगे आप y वाली से, तो इधर करेंगे आप पहले 3 × 2 प्लस यहां से आप 2 को कर दीजिए 4 से, तो ये हो जाएगा 2 × -4, और ये हो गया जी नीचे 2 + 3, ये बन गया जी 6 - 8 / 5 = -2/5। तो ये आपके x और y आ गए। तो इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। चलिए अब जरा दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर आपको दिया गया एक लाइन है AB, और पॉइंट आपको दिए हैं 2 3, और B आपके पास है 4 1। इस AB लाइन को CD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, CD इंटरसेक्ट कर रही है P पॉइंट पर, और यहां पर आपको P पॉइंट दिया हुआ है x 0। नाउ यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्टिंग रेशो, कि भाई जो CD है वो AB को किस रेशो में इंटरसेक्ट कर रही है, यानी आपको ये रेशो निकालना है यहां वाला। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं कि भाई या तो मैं रेशो को सपोज कर लूं या मैं सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कर दूं। तो बेटर है ऐसे क्वेश्चन में आप रेशो को सपोज कर लें k:1। लेट्स से हमारा जो रेशो है वो है k:1। अब आप ध्यान दें, सबसे पहले यहां देखिए आपके पास x है, तो x निकाल लो आप, ये हो गया जी x। करना क्या आपने, वही काम करना है भाई, k को इधर x से मल्टीप्लाई करना है, 1 को इधर x से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा k × 4 प्लस 1 को करिए 2 से, तो ये हो जाएगा 1 × 2, तो ये हो गया जी हमारे पास नीचे रेशो का सम, k + 1 हो गया। सोल्व कर लें तो ये हो गया 4k + 2/k + 1। अच्छा, यहां से हम k की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हैं, फिलहाल इसको यहीं छोड़ दीजिए। चलिए अब जरा y वाले को देखते हैं। देखो यहां पर y की वैल्यू 0 है, तो हम y की जगह क्या रख देंगे 0। और y को सेक्शन फॉर्मूला से कैसे फाइंड करते हैं, देखो जरा, k को करना है y वाले से और 1 को भी इधर y वाले से, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास k × 1 प्लस, और ये 1 को करेंगे 3 से, तो 1 × 3/k + 1। सोल्व कर लो भाई, ये हो गया k + 3/k + 1। बट क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो इक्वल टू 0 रख देंगे। इसको सोल्व करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से सीधा k + 3 = 0, और k की वैल्यू आ गई -3/1। यहां रेशो बन गया हमारा माइनस में 3:1, तो हम रेशो को -3:1 नहीं लिखते हैं, ये हमारे पास है 3:1। लेकिन अगर आपका रेशो माइनस में आ रहा है तो हम बोलेंगे ये जो लाइन है वो इसको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक्सटर्नली, यानी ये वास्तव में लाइन जो AB हमारे पास है, तो CD उसको कहीं ना कहीं यहां से इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई,
P पॉइंट पर। तो जब भी आपका रेशियो नेगेटिव आएगा तो आपने ब्रैकेट में ये जरूर बताना है कि ये एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। समझ में आ गए? चलिए अब एक और टाइप आप देखिए कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अब यहां पर आप क्वेश्चन में बोल दिया भाई हमने, आपके पास एक लाइन है ए बी और ए बी आपको गिवन है भाई, ए पॉइंट गिवन है 2 3 और बी आपके पास है 4 1 और एक सीडी लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर और ये होगी हमारी सीडी लाइन। आपको कहता है फाइंड द रेशियो, ध्यान रखिए आपको रेशियो निकालना है और जब भी आपने रेशियो निकालना है तो आपने क्या करना है, रेशियो को सपोज करना है k:1, k:1, यानी हम रेशियो को सपोज करेंगे k:1, ये लेट है हमने सपोज किया है। दूसरी तरफ यहां पर P पॉइंट जो है उसके बारे में कोई कंडीशन देगा। कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? कंडीशन, पहली कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए। वो बोलता है कट एक्स एक्सिस, कट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को कट करता है। तो ग्राफिकली आप समझो कि जब ये ग्राफ ऐसे होता है हमारे पास ग्राफ पेपर और एक्स एक्सिस को कोई लाइन ऐसे काट के जाती है तो यहां इस पॉइंट पर एक्स पर वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। तो कट एक्स एक्सिस बोल दे आपको तो आपने ध्यान रखना है कि भाई इस केस में वाई जो है वो क्या है, 0 है। यानी हमारे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, हियर हमारे जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे भाई, एक्स और 0, ऐसे दे सकता है आपको। कट एक्स एक्सिस और कट वाई एक्सिस भी बोल सकता है, या फिर बी बना देता हूं आपके लिए एक और, कट वाई एक्सिस। अगर बोल रहा है वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो भाई अब आप समझदार हैं, ये मेरे पास वाई एक्सिस ऐसे काटूंगा तो यहां पर वाई तो ठीक है भाई, लेकिन एक्स क्या है, 0 है। तो ऐसे केस में हमारा पॉइंट बनेगा 0 वाई, राइट। यानी यहां पर एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हम करते हैं फर्स्ट ए पार्ट फिर बी पार्ट। तो चलिए भाई इनको हटा दिया जाए। तो भाई फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। कहता है कट एक्स एक्सिस, और जब कट एक्स एक्सिस कहता है तो दैट इज पी पॉइंट इज x0, यानी अब आपका P पॉइंट जो है वो क्या है, x0 है। तो ऐसे केस में आपने सिंपल एक ऐसे लाइन बना लेनी है, ये होगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन AB और CD, ये C और ये D है भाई, ठीक है। P पॉइंट हमने पता कर लिया क्या बनने वाला है हमारा, x और 0, और भाई रेशियो हम सपोज करेंगे k:1। क्वेश्चन के अंदर A गिवन है 2 4 और B भी गिवन है 4 1। आपको फाइंड करना है रेशियो। मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो को आप सपोज करेंगे k:1। आप m1:m2 भी ले सकते हैं, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा, बट उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, तो आपसे मिस्टेक ना हो इसलिए आप k:1 ले सकते हैं। तो चलो भाई यहां पर सिंपली हमें तो रेशियो निकालना है, ज्यादा मेहनत क्यों करें हम, तो हम यहां फोकस करते हैं। देखो y को, यहां पर y 0 है, y 0 है, और भाई अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो सिंपल, k को आपने y के टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 1 को भी आपने y वाली से करना है। तो ये देखो, ये तो हो गया हमारे पास ऐसे और ये हो गया ऐसे, k × 1। तो भाई हम लिखेंगे y की जगह k × 1, k मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 4, और नीचे भाई आप रेशियो का सम लिखेंगे, बट ये तो इक्वल टू 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये आ गया हमारे पास k + 4 = 0। तो यहां से k की वैल्यू आ गई -4। अगेन आप ध्यान दें
ये k इक्वल टू -4 आया, नीचे 1 लगा दूं तो रेशियो क्या बन गया 4:1, बट नेगेटिव में है इसलिए हम क्या कहेंगे एक्सटर्नली। समझ में आ गया। अब जरा बी कंडीशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई अब जरा बी कंडीशन देख लेते हैं। बी कंडीशन में कहता है कट वाई एक्सिस, कट वाई एक्सिस। चलो भाई बी कंडीशन देख लो। अब कट वाई एक्सिस, जब ये होता है कि भाई कट वाई एक्सिस, इसका मतलब हमारे पास x 0 है और दूसरा पॉइंट है y। अब क्वेश्चन को फिर से आप देखिए कि भाई मेरा जो ये लाइन है ए बी, A 2 3 है और B 4 1 है, रेशियो मेरे पास है k:1 और P जो पॉइंट है वो है 0 y। रेशियो निकालना है तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो देखो यहां पर क्योंकि हमें पता है x 0 है तो हम सीधा x 0 को ही लेके चलते हैं। तो भाई k को x वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लें, इधर 1 को भी कर लें, तो ये तो हो गया k × 4 प्लस ये 1 को करेंगे 2 से तो ये जो है 1 × 2 डिवाइड में रेशियो का सम इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो भाई, ये आ रहा है 4k + 2 अपॉन में k + 1 इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज 4k + 2 इक्वल टू 0। और भाई यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे, 4k = -2 और k = -1/2। अगेन आपका जो रेशियो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है 1:2, तो आप फिर से कह सकते हैं एक्सटर्नली। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होगी, जहां पर उसने बोला कट x एक्सिस तो रेशियो बताइए, कट y एक्सिस तो रेशियो बताइए। एक और तीसरी कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आती है, तो डायरी ले लें, नोट कर लें, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम देखते हैं अपनी थर्ड कंडीशन कि भाई क्वेश्चन का फॉर्मेट और कैसा हो सकता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए सी टाइप में बता रहा हूं आपको, सी कंडीशन में हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन lie on 2x + 3y - 5 = 0। भाई ये कह रहा है जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये लाइन ये किस पे लाई कर रही है, इस लाइन पे लाई कर रही है। यानी यहां पर आपको यहां जो पॉइंट है वो तो दिए नहीं है, तो ऐसे केस में कोई कंडीशन होती तो हम उसके हिसाब से करते हैं। तो फिलहाल यहां पे पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे एक्स वाई हो जाएंगे, और ये जो एक्स वाई है वो इस लाइन पर लाई करते हैं। इसका मतलब अगर मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाए, वाई की वैल्यू मिल जाए, तो मैं उसको क्या करूंगा इस लाइन में, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो अपनी बात बन जाएगी। तो भाई अगेन वी हैव टू फाइंड रेशियो। जब भी रेशियो फाइंड करना है उसको आप सपोज करेंगे, और क्या सपोज करेंगे k:1। तो भाई हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेट इंटरसेक्टिंग रेशियो इज k:1। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x निकालते हैं फिर y निकालते हैं। तो भाई यहां से अगर देखें तो ये मेरे पास हो गया x, और x कैसे निकालते हो आप, सिंपल, पहले हम x निकालना चाहते हैं तो k को x के टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम x के साथ। तो भाई मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन गया भाई 4k + 2 और नीचे हम रेशियो का सम लेंगे, ये आपके पास आ गया x। इसी तरह से आप y निकाल लो। अब क्या करना है भाई, k वाली टर्म को y से मल्टीप्लाई करना है, इधर 1 को भी y से करना है, तो उधर करेंगे मल्टीप्लाई तो k × 1 हो रहा है प्लस 1 × 3 हो रहा है, और नीचे भाई k + 1। सोल्व कर लिया, ये आ गया k + 3 अपॉन k + 1। हमें x और y मिल गया, और ये दोनों पॉइंट इस लाइन पर, इस इक्वेशन पर लाई करती हैं। लाई करने का मतलब है ये इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y
इन इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो भाई देखिए यहाँ 2 की जगह 2 लिखिए और x की जो वैल्यू आई है वो लिखिए। ये है भाई 4k प्लस 2 डिवाइड बाय k प्लस 1, बीच में प्लस भाई 3, y की वैल्यू लिखिए। y हमारे पास है k प्लस 3 और नीचे k प्लस 1 और माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन रही है इसको सोल्व कर लीजिए। यहां से आपके पास k की जो वैल्यू आएगी वही आपका रेशियो होगा। तो भाई लो जी एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम आ गया हमारे पास k प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 8k प्लस 4 प्लस 3k प्लस 6 माइनस 5k माइनस 5। यहां ध्यान से करना, ये वाली अक्सर मिस्टेक होती है इधर, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। चलो सोल्व कर लो। पहले 8 प्लस 3 हो गया 11k और भाई 4 प्लस 6 10 और ये हो गया माइनस हमारे पास 5, तो 10 माइनस 5 प्लस 5 हो गया भाई। नीचे आ गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 11k प्लस 5 इक्वल टू 0 और सोल्व करें तो भाई यहां से k की वैल्यू आ गई माइनस 5 बाय 11। यानी आपका जो रेशियो आ रहा है वो माइनस 5:11। लेकिन रेशियो कभी भी हम नेगेटिव में नहीं लिखते हैं, तो हम क्या करें, माइनस को हटा देते हैं और भाई ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सटर्नली। तो क्वेश्चन नंबर एक ही है, उसकी कंडीशन अलग अलग दी है मैंने, इसलिए आंसर भी अलग आए हैं। कंडीशन ध्यान रखिए, अगर बोलता है कट एक्स एक्सिस तो ऐसे केस में y0 होता है, बोलता है कट y एक्सिस तो ऐसे केस में x0 होता है, और बोलता है लाई ऑन द गिवन लाइन तो इस पे लाई करते हैं तो हम x और y निकालते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अब इस एक्सरसाइज में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी मिड पॉइंट फॉर्मूले की। तो एज सच मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले से ही बनाया गया है, तो या तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला याद कर लें। भाई ये मेरे पास एक लाइन है ए बी और इसके जो पॉइंट है वो है x1 y1 और इसके पॉइंट है x2 y2। इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो है हमारी सी डी, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है भाई, सी डी। सी डी जो है वो एम पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है। एम इसका मिड पॉइंट है, एम जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। आपको यानी एक्स वाई निकालना है हो, और यहां पर अगर रेशियो m1:m2 हो तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना आने वाली है। तो सिंपली आपने क्या करना है भाई, समझना है, एग्जाम्पल से समझो आप, ठीक है। ये मुझे पता है कि भाई यहां जो रेशियो है वो क्या है, m1 m2, मिड पॉइंट है, तो सिंपल सी बात ये है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे केस में रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:1। तो भाई हमारे पास x क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से नहीं निकाल रहे हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखो भाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा x वाली टर्म से, ये इधर होगा, तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया जी 1 × x और ये हो गया x2, और नीचे क्या हो गया भाई 1 + 1 x1 + x2/2। इसी तरह से y की बात कर लेते हैं, यहाँ पे y वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये हो जाएगा 1 × y1 + 1 × y2 डिवाइड बाय 1 + 1। तो ये क्या हो गया y1 + y2/2। तो भाई ये ध्यान रखिए, ये आपका निकल गया मिड पॉइंट। तो इसको याद कर लें, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें, बैठ करके डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं है सवाल के अंदर, बेटर है आप इसको याद कर लें कि जब भी आपसे मिड पॉइंट पूछा जाए आपने फॉर्मूला लगा देना है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। सिंपल। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है और जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं, अगर वो सब समझ में आ गए हैं
तो ये एक्सरसाइज आपके लिए सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज होने वाली है। तो चलिए मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन और बता देता हूं जो बन सकता है। यहां पर आपसे मिसिंग पॉइंट पूछ सकता है। भाई कह रहा है ए भी एक लाइन है जिसमें पॉइंट दिया हुआ है 3 4 और बी पॉइंट है ना वो मालूम नहीं है, वो आपको निकालना है। जबकि सी डी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2:3 के रेशियो पर। 2:3 के रेशियो पर। साथ में आपको पी पॉइंट दिया है। पी पॉइंट दिया है भाई 1 और -2। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुल मिलाकर के 4, यहां पर देखिए 4 आपको पॉइंट दिख रहे होंगे, एक रेशियो 3 पॉइंट। कोई एक मिसिंग होगा, 3 वैल्यूज आपको दी होंगी, आपने निकाल देनी है। तो देखो यहां पर हम सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला को देखें तो ये जो पी पॉइंट है, ठीक है, लेट से ये हमारे पास अल्फा बीटा होता तो हम इसको कह सकते थे भाई अल्फा बीटा हम सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो यहां हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, या फिर आप डायरेक्ट देखिए इसको 2 को कर लीजिए एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई और 3 को भी एक्स वाली। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस, और अगर 3 को आप कर रहे हैं 3 से तो 3 इंटू 3, नीचे रेशो का सम हो जाएगा 2 + 3। इसको सोल्व करें तो ये हो गया 2x + 9 और नीचे 5। अब यहां पर देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 1, तो अल्फा की जगह मैं 1 रख सकता हूं और ये हो गया जी मेरे पास 1 = 2x + 9 अपॉन 5 एंड दिस इंप्लाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 5 = 2x + 9, क्योंकि हमें x चाहिए तो इसको फिर से आप सोल्व कर लें। दिस इंप्लाइज 2x = 5 - 9 एंड 2x = -4 एंड x = -4/2 एंड दैट इज 2। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। तो इसी तरह से आप बीटा को भी निकाल लें भाई। नाउ बीटा = 2 को y वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें 2 × y प्लस 3 को भी इधर y वाली से करें, ये हो जाएगा 3 × 4 अपॉन में रेशो का सम 2 + 3 इक्वल्स टू हो गया 2y + 12/5। अच्छा यहां बीटा की वैल्यू हमें मालूम है भाई, बीटा कितना है -2 है, यहां -2 रख दो आप और ये हो गया -2 = 2y + 12/5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो -10 = 2y + 12। दिस इंप्लाइज 2y = -10 - 12 एंड 2y = -22 एंड y = हमारे पास आ गया -11। तो y की वैल्यू आ गई -11 और x की वैल्यू आ गई 2। तो चलिए आप देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। एक लाइन है आपके पास ए बी, हमने लाइन का नाम रख दिया। ए पॉइंट हमारे पास गिवन है 1 7, बी पॉइंट है 4 -3 और एक लाइन सी डी है लेट से, वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर और रेशियो दिया है 2:3। ये पी पॉइंट आपको फाइंड करना है। सिंपल है भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो भाई यहां पर हमारे पास x = हो जाएगा बाय मेथड, आप जो है 2 को x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, 3 को भी x वाली से करें। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 4 प्लस 3 × -1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। सोल्व करिए भैया। दिस इंप्लाइज x = 8 - 3/5 = 5/5। सोल्व करें भाई तो x = आ गया 1। x मिल गया हमें। अब y की बात कर लेते हैं। नाउ y =
y वाले टर्म से मल्टीप्लाई करो भाई, ये हो गया 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 और नीचे आ गया 2 प्लस 3 सॉल्व -6 प्लस 21/5 और सोल्व कर लो भाई, ये हो गया हमारे पास 15/5 और ये कैंसिल हो रहा है देखिए, तो ये आ गया 3। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 3, तो x 1 है और y 3 है। तो देखिए आपने कितने आराम से इस एक्सरसाइज को निकाल लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा और एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे, और अगर आपने सब कुछ सही से समझा है तो ये क्लास यहीं पे होती है समाप्त। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो करिए शेयर, ताकि आप, आपके दोस्त, आपके सखा, आपके मित्र, आपके फ्रेंड इस वीडियो का, इस क्लास का आनंद उठा सकें।